प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का आज की पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम पास्का कालीन के 8वां में हैं। पास्का का विशेष समय में हम हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसको देखा और अनुभव किया है। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि जब हमने उस जीवित ईश्वर को देखा है, अनुभव किया है, तो क्या मैं उनके जीवन का संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हूं? क्योंकि आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि वे मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं। ना केवल उन्हें दर्शन देते हैं, बल्कि उन्हें आदेश भी देते हैं कि जो तुमने देखा है, अनुभव किया है, उन्हें जाकर लोगों को बताओ। और मरियम मगदलेना प्रभु यीशु के आदेश का पालन करती है। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें, जीवित ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनके जीवन का साक्ष्य देने की शक्ति हमें मिले, उनके जीवित होने का साक्ष्य जो हमने देखा और अनुभव किया है। आइए आज के मिस्सा में विशेष रूप से हम सभी की प्रार्थनाएं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सारे लोगों की प्रार्थनाएं विशेष रूप से हम लेते हैं जिन भी भाई बहनों और बच्चों ने हमें गुजारिश की है कि हम आज विशेष रूप से उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी के परिवार में, घरों में मिले। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे
पापी को क्षमा कर दे। हे क्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारणहार प्रभु तुम, गाते हम तेरे मंगल गान। सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पास्का की औषधियों द्वारा हमारी आत्माओं को चंगा करता है। हमें स्वर्गिक वरदान देता रह कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। आज हम इस पृथ्वी पर आनंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम एक दिन स्वर्ग का परमानंद प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का अठवारे का मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 36 से 41 तक। पेंतकोस्त के दिन पेत्रुस ने यहूदियों से कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें।
आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम लेकर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेत्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेत्रुस की बात मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कितना महान नाथ तू, कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, स्नेह तेरा है अपार, सकल जग का तू आधार। स्नेह तेरा है अपार, सकल जग का तू आधार। गाओ सदा गुणगान तेरा, करूं सदा प्रभु नमन तेरा। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान। रोशन किया, मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 20 पद 11 से लेकर 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उस उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा,
भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से यह कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हाल ही में मैं रिट्रीट के लिए एक पैरिश में गया हुआ था। मैं आप लोगों के सामने मेरा जो अनुभव मैंने वहाँ पर किया साझा करना चाहूँगा। 3 दिन का रिट्रीट था। पहले दिन शुक्रवार के दिन जब हमने रिट्रीट की शुरुआत की, उस दिन केवल एक ही टॉक था और वो हमने आराधना में लिया था। और उस दिन मैंने अनुभव किया कि वहाँ पर उनका हृदय बड़ा कठोर था। लोग इतने खुले हुए नहीं थे। कई प्रश्न लेकर, कई संदेह लेकर वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये संदेश मुझे प्रभु ने दिया और उस रिट्रीट के टॉक के दौरान मैंने उन सभी लोगों से कहा कि आज, कल और परसों प्रभु आपका हृदय तोड़ने वाला है, आपको तोड़कर बनाने वाला है। आपके हृदय में पत्थर का हृदय निकालकर मांस, लहू और पवित्र आत्मा और प्यार का हृदय देने वाला है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरा विश्वास माने, ये मेरा अनुभव है। मैंने दूसरे और तीसरे दिन प्रभु का सामर्थ्य का भंडार खुलते हुए देखा, लोगों को टूटते हुए देखा। लोगों के हृदय को प्रभु ने अपने सामर्थ्य से इतना खोला कि लोग प्रभु को ग्रहण करने के लिए इतने उतावले थे, इतने खुले थे कि वो एक टकी लगाकर जितने भी जो भी शब्द हम बोल रहे थे प्रवचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, लोग टस से मस नहीं हुए। 3 दिन का मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है कि 98% लोग पाप स्वीकार के ले गए। ये मेरा पहला अनुभव मैंने देखा। 3 दिन चर्च भरा हुआ, जगह नहीं थी और लोगों ने पाप स्वीकार किया और तैयार थे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इतना सामर्थ्य, इतना ओपन, इतना ईश्वर की कृपा वहाँ पर कैसे मिली? जो पहला संदेश मुझे कल मिला आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि उन लोगों में प्रभु यीशु को पाने, सुनने और एक्सपीरियंस करने की भूख थी। लोग कब से इसकी तैयारी कर रहे थे। हालांकि मैं तो तैयारी कर ही रहा था, मैं तो प्रार्थना कर ही रहा था उन सभी लोगों के लिए, पर मुझे पता है उस रिट्रीट के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने अनुभव किया कि उनके मन में एक डिज़ायर थी कि इस रिट्रीट के द्वारा प्रभु हमें कुछ न कुछ हमारे परिवार के लिए बोलने वाला है। और उन्हें प्रभु का सामर्थ्य मिला, अनुभव मिला। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में वो प्यास है यीशु को पाने की? क्या आपके जीवन में आप उसको खोज रहे हैं? क्योंकि देखिए, आज के सुसमाचार में हमें मिलता है मरियम मगदलेना,
जो प्रभु के प्यार में इतनी पागल थी, क्योंकि वो क्रूस के रास्ते पर भी प्रभु को छोड़ा नहीं उसने, क्योंकि उसने प्रभु को अनुभव किया था, उसने प्रभु के प्यार को अनुभव किया था, उसने प्रभु की क्षमा को अनुभव किया था। और इसीलिए जब प्रभु का शरीर क्रूस पर लटका हुआ था कलवारी पर, सब भाग गए छोड़कर, माता मरियम और कुछ शिष्य और ये महिला वहाँ पर थी। क्यों थी? क्योंकि उसने प्रभु को देखा और अनुभव किया था। और आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु का शरीर कब्र में रखने के बाद भी ये उसको ढूंढते हुए चली गई। और ईश्वर का सामर्थ्य देखिए, सबसे पहला दर्शन उसने मरियम मगदलेना को दिया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर आपके मन में प्यास है उसको पाने की, तो ज़रूर पुनर्जीवित प्रभु आपके जीवन में आपको ज़रूर दर्शन देगा। दूसरी बात मैंने इस रिट्रीट में अनुभव की, दूसरे दिन के टॉक के बाद और तीसरे दिन रिट्रीट ख़त्म होने के बाद मुझे पता था बहुत सारे लोग मुझसे बात करने की इच्छा मन में थी। ये नामुमकिन था कि मैं सबको समय दे सकूं। एक तो थका हुआ भी था, काफ़ी थक गया था, फिर भी कुछ लोगों ने जो आकर फादर आपसे बात करना है, मैं बाहर खड़ा था और कुछ लोगों ने बात किया। मेरा दिल अंदर से इनफैक्ट बड़ा अधीर हो गया। उनमें से बहुत सारी लोगों ने अपने पारिवारिक दयनीय स्थिति के बारे में मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा, हमें यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, हमें घर जाने की इच्छा नहीं है। उस परिवार में उन लोगों में से कुछ लोग अपने घर के बारे में कि मेरा बेटा नहीं आया है, मेरा हस्बैंड नहीं आया है, आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा हस्बैंड लौट कर आ जाए, मिस्सा में आए, चर्च में आए, मेरे बेटे को ये एडिक्शन है, मेरी बेटी यहाँ चली गई है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर रिट्रीट का एक्सपीरियंस सही होता है। उस पर्वत पर प्रभु का रूपांतरण हुआ, प्रभु के साथ में ये 3 शिष्य थे। देखा कि प्रभु मूसा और एलियस के साथ बात कर रहे, वहाँ का वातावरण इतना आभामय था, इतना खुशीमय था, इतना प्रभुमय हो गया था। उन्होंने कहा, हमें नहीं जाना, हमें अपने घर नहीं जाना, हमें अपने गांव नहीं जाना, इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, 3 तंबू बनाते हैं, एलियस के लिए, मूसा के लिए और आपके लिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। और प्रभु उन्हें कहता है, नहीं, हमको नीचे जाना है। और तुरंत उसके दूसरे समय बाद वो नीचे चले जाते हैं। जिन भी लोगों ने प्रभु को अनुभव किया, चंगाई ग्रहण की, पवित्र बाइबल में नए नियम में हम पाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा, प्रभु हमें अपने घर मत जाने दीजिए, जाने के लिए मत कहिएगा, हम तो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपके साथ में रहना कितना अच्छा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु ने उन सभी लोगों से कहा, अपने घर जाओ। हमारा अनुभव एक तरफ है, सच्चाई का धरातल एक तरफ है। मैंने ये बात उस रिट्रीट को समाप्त करते हुए आखिरी मैसेज में यही लोगों से कहा, आपने नए जीवन को अनुभव किया है, आपके घर का माहौल चेंज नहीं हुआ है, आपकी गली का माहौल चेंज नहीं हुआ है, आपके परिस्थिति चेंज नहीं हुई है, तो ये स्वाभाविक है कि जब आज आप नया जीवन लेकर अपने घर जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका स्वागत नहीं होगा। इसलिए आपका स्वागत नहीं होगा क्योंकि आपने उस जीवित परमेश्वर को अनुभव किया है। आप वो पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप पहले जैसे व्यक्ति होते तो आपका स्वागत होता, क्योंकि आप पहले व्यक्ति थे, पुराने व्यक्ति थे, आपकी अपनी आदतें थी और आपके यार दोस्त, आपके परिवार के सदस्य वो पुराने व्यक्ति का स्वागत करने के आदी हो गए। और जब आप एक नया रूप धारण करके जाएंगे, आप उनके लिए एक चुनौती बन जाएंगे। और मरियम मगदलेना से वही प्रभु ने कहा। जब मरियम मगदलेना ने प्रभु यीशु को पहचान लिया तो उसको जो पुराना उसका रिश्ता था प्रभु के साथ में, जो पुराने यीशु को जानती थी, पुनर्जीवित होने के पहले के यीशु को जानती थी, वो चाहती थी कि मेरा रिश्ता वैसा ही रहे। और प्रभु ने उन्हें सचेत किया कि मेरे चरणों से लिपट कर मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं हूँ, अभी पुनर्जीवित प्रभु हूँ और मुझे ईश्वर के पास में जाना है, मेरे पिता के पास में जाना है। और वहाँ से प्रभु उस मरियम मगदलेना को एक संदेश देता है कि आज से तुम भी एक नई व्यक्ति हो, नई इंसान हो।
और इसीलिए तुम आज संदेश वाहक बनोगे। तीसरा और आखिरी बिंदु आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा, ये वो है कि हम सभी क्रिस्तीय प्रभु यीशु के संदेश वाहक हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के संदेश वाहक हैं। जब हम प्रभु यीशु के संदेश वाहक हैं तो प्रश्न ये उठता है, तो मेरे शब्दों में इतनी शक्ति क्यों नहीं है? मेरे शब्दों में, मेरे संदेश में इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है? जब मैं दूसरों के लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगाई क्यों नहीं प्राप्त करते? जब मैं दूसरों को प्रभु के बारे में बताता हूँ तो लोगों के हृदय में वो कार्य क्यों नहीं करता? ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में उस पुनर्जीवित यीशु को अनुभव नहीं किया है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि पेतरुस ने पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण किया, अनुभव किया, देखा और उसके बाद इस पुनर्जीवित प्रभु के बारे में बताने लगा। और वचन कहता है बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया और वह आह्वान करने लगे, उसकी ओर दौड़ने लगे, पूछने लगे कि अब हमें क्या करना है। ये इसलिए होता है कि उस पेतरुस ने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मरियम मगदलेना गए और उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने जीवित यीशु को देखा है और उसी ने मुझे ये कहा है और मैं उसका संदेश लेकर आती हूँ। और लोगों ने, शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर अपने जीवन में आपके शब्दों को पावरफुल बनाना है तो उससे जीवित प्रभु के शब्दों से भरिएगा, अपना अनुभव कीजिएगा। जब आपका वचन उस जीवित ईश्वर के अनुभव का वचन होगा तो लोगों के हृदय को आपके वचन कार्य करेगा। मेरी दिली तमन्ना यही है, प्रार्थना भी यही है कि जीवित ईश्वर आपके और आपके परिवार में कार्य करे। आइए हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। तो कुछ भी नहीं, ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह।
कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता, भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही वे सच्चे मेमने हैं जिन्होंने संसार का पाप हर लिया। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहान। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहान। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते।
परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही। आइए हम सभी मिलकर धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए और उसी प्रार्थना से याचना करें जो प्रार्थना प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय आप आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। आप जहां कहीं भी हैं, आज इस समय प्रभु से जुड़े। वह ईश्वर आपको पुकारता है। फिर चाहे दुनिया ने आपको किनारे कर दिया होगा, फिर चाहे आपके अपने लोगों ने आपको तिरस्कृत कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, आप अपनी जिंदगी में अकेले चल रहे होंगे। शायद आपके मन में लगने लगा होगा कि अब आज इस समय मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपनी जिंदगी से हार मान ली होगी। अब मुझे नहीं जीना है, ये जीवन जीने लायक नहीं है और इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद सुसाइड की भी कोशिश की होगी, परंतु मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज वह जीवित परमेश्वर बुलाता है। वह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास में आता है वो हमेशा जीवन प्राप्त करेगा। संत यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
मेरे विश्वासियों, मेरे बच्चों, इस समय अपने जीवन से कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि आज प्रभु कहता है उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसने मृत्यु को हरा दिया है और वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए आपके शरीर, आपके जीवन पर किसी मृत्यु का अधिकार नहीं है, किसी शैतान का अधिकार नहीं है। हे यीशु परमेश्वर, इस समय हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को तेरे सामने लाते हैं। तू जीवित ईश्वर है, इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तेरी दुहाई देते हैं परमेश्वर। जो टूटे हुए लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो किनारे किए हुए लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिन्होंने हिम्मत हार दी है, जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, हे यीशु आज इस समय तू उन्हें स्पर्श कर। हे यीशु आज तू उनका हाथ पकड़कर अपने बगल में डालकर उन्हें कह दे कि मुझे देखो, मैंने मरकर भी जीवन प्राप्त किया है, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अनुरूप बनाए गए हो, मेरे स्वभाव के अनुरूप बनाए गए हो। और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। हे यीशु परमेश्वर, आज इस समय उन सारे लोगों को तेरे पास में लाता हूँ यीशु, जो हिम्मत हार गए हैं। हे यीशु तू उन्हें दिलासा दे, हे यीशु तू उन्हें जीवन दे। वो जक्कियुस हार गया था प्रभु परमेश्वर, दुनिया ने उसे किनारे कर दिया था, पर उसने कहा फिर चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे, मैं उस यीशु को देखना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, और तूने उसके घर में जाके भोजन किया और उसने तुझसे वादा किया कि आज के बाद से मैं नया व्यक्ति बनूंगा। वो यरीको के किनारे अंधा बैठा हुआ व्यक्ति था, हर दिन भीख मांगा करता था, और इसीलिए उसने आपको देखा, उसकी हिम्मत बढ़ गई प्रभु, और उसने कहा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालांकि लोगों ने उसको दबाया, चुप किया, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारा। हाँ प्रभु, तू उसके पास में गया और तूने उससे कहा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसको जीवन दिया प्रभु परमेश्वर, उसको तूने दृष्टि दी। और आज इस समय उन सारे लोगों को यीशु तेरे सामने लाते हैं जो अपने जीवन से हार गए हैं। तू जीवनदायी परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा ईश्वर है, आदि और अंत का परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला ईश्वर है। आज मेरे भाइयों और बहनों के जीवन को पुनः जोड़ दे। तूने उन लोगों को भी जीवन दिया जो अपने जीवन से हार गए हैं। आज इस समय हमसे जुड़े हुए हर लोगों को जीवन दे। ब्लेस देम जीसस, ब्लेस देम जीसस। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने प्रजा को बपतिस्मा की पूर्ण कृपा प्रदान की है। हमारे हृदयों को इस तरह तैयार कर कि हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के आनंद में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु प्यारा मसीह हमारा, मृतकों से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पाप को हरता, वो
ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिल कर गाए, यीशु को हम अपनाए। आओ सब मिल कर गाए, यीशु को हम अपनाए। यीशु पुनर्जीवित हुआ, मुक्तिदाता जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा, मृतकों से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा।